कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय एवं बीकॉम में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना के कारण अभी विद्यालय या महाविद्यालय प्रारंभ नहीं हुए हैं, लेकिन विद्यालयों में घर बैठकर पढ़ाई करने के लिए डिजिलैब के माध्यम से जहां वीडियो भेजे जा रहे हैं, वहीं महाविद्यालयों में असाइनमेंट जमा करने का काम प्रारंभ हो चुका है। विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बही खाता एवं लेखाकर्म विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंपनी के अंतर्गत कुछ शब्दावली को जानते हैं। आइए जानते हैं वो शब्दावली क्या है। अंश पूंजी क्या है? विद्यार्थियों, अंश पूंजी और उसके विभाजन के ऊपर परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी कंपनी की संपूर्ण पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके व्यापार के संचालन हेतु पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी कंपनी की स्वीकृत पूंजी होती है, जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में होता है। अंश पूंजी के अनेक स्वामी होते हैं, जिन्हें अंशधारी कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी की अंश पूंजी कंपनी अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा नियंत्रित रहती है। आइए जान लेते हैं कंपनी की पूंजी का विभाजन। विद्यार्थियों, कंपनी की पूंजी के विभाजन में सबसे पहला विभाजन है अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। कोई भी कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसी पूंजी के आधार पर होता है। इसे रजिस्टर्ड पूंजी या अंकित पूंजी भी कहते हैं। दूसरा हमारा प्रकार है निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय करने हेतु निर्गमित किया जाता है, उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। तीसरा है हमारा प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा ले लिया जाता है, उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। याचित या मांगी गई पूंजी। विद्यार्थियों, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता ने मांग लिया है, उसे याचित पूंजी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अयाचित पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अभी जनता ने मांगा नहीं है, उसे अयाचित या न मांगी गई पूंजी कहते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। अगला है चुकता पूंजी। विद्यार्थी, इसे प्रदत्त पूंजी भी कहते हैं, पेड अप कैपिटल। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया गया है, प्रदत्त या चुकता पूंजी कहते हैं। और अंतिम है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी एक विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय कर सकती है कि प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा नहीं गया है, केवल कंपनी के समापन की दशा में ही मांगा जाएगा, उसे संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों, कंपनी की पूंजी जो होती है, उसकी जो संरचना है, उस संरचना को आपके सामने रखा है। आप इस पर नोट्स बनाएं और परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न आता है तो उसके उत्तर आप लिख कर आएँ। धन्यवाद।